गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और जिस तरीके का कल आपने रिस्पांस दिया आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट एंड नाउ आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारा इस चैनल बनाने का जो पर्पस है वो बहुत ही सिंपल है कि लोगों को एजुकेट करना और रियलिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ टू यूज़ टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू यूज़ डेरिवेटिव एनालिसिस, इन दोनों को कंबाइन करके आप लोगों को चीज़ें दिखाना। आइए चलिए पहले सबसे पहले तो कल का रिव्यू एक बार कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड कि भाई बैंक निफ्टी ने आपका एक मैंने बताया था कि आपको लेवल्स दिए थे कि 43,500 जैसे हमारा ब्रेक होगा तो हम 43,300 पर सपोर्ट लेंगे और वहां से एक पुल बैक रैली आने की संभावना होगी। और 43,700 जो है मैंने आपको बताया था वो एरिया होगा जो कि रेजिस्टेंस होगा। तो यू हैव सीन द मार्केट के हाउ मार्केट एग्जैक्टली रिएक्टेड। और 300 के आसपास हमने 230-40 का लो किया था और वहां से हमने रिवर्सल दिया है। उसके पीछे दो लॉजिक्स मैंने दिए थे कि यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना जो बनी है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से थी। नंबर एक तो आपका ये 200 यामा और एसएमआ जो है कोइंसाइड कर रहा था आपका इस लेवल के आसपास। किस लेवल के आसपास? ये जो है देखिए आप यहाँ सामने 200 ईएमआ और ये 200 एसएमआ दोनों यहाँ पे कोइंसाइड। प्लस उसके अलावा मैंने आपको दिखाया था कि एक फिबोनाची लेवल था 61% रिट्रेसमेंट जो कि बना हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। तो वो भी मैंने आपको साथ में बनाकर दिखाया था। ये रहा बैंक निफ्टी और इसमें मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पर 61% रिट्रेसमेंट आएगा जो कि आप एग्जैक्टली यहाँ देख सकते हैं, ये आ रहा है। और यहाँ से हमने एक पुल बैक रैली। अब ये पुल बैक रैली थोड़ी और अभी और चल सकती है। द क्वेश्चन इज कि क्या अब हम जो इस हेड एंड शोल्डर हमने बैंक निफ्टी में बनाया हुआ है इसका टारगेट रीच करने जाएंगे या नहीं। तो माय आंसर इज वेरी सिंपल कि अंटिल वी आर नॉट ब्रेकिंग दिस 43,800 एंड अबव लेवल, क्योंकि ये शोल्डर का हाइट है हमारे पास। इसके ऊपर अगर हम क्लोज नहीं कर पाते हैं कल के सेशन में तो यस, हमारे ये जो टारगेट्स है नीचे की तरफ 43,000 के आसपास के वो ओपन रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया बैंक निफ्टी का। लेकिन फिलहाल ये जो हमारा वीडियो बना रहे हैं अभी हम, ये हम बेसिकली बना रहे हैं कल जो मार्केट निफ्टी है उसकी जो एक्सपायरी होने वाली है उसके लिए। तो आइए बिना वक्त को गंवाए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब इसमें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि हमें जो एनालिसिस करना होता है उसमें एक हमारा आता है टेक्निकल एनालिसिस पिक्चर, जैसा कि हमने कल भी किया था। एक होता है हमारा डेरिवेटिव एनालिसिस और डेरिवेटिव्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्यूचर्स और एक होता है हमारा ऑप्शंस मार्केट। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्यूचर्स से। और हमें फ्यूचर्स में ये बेसिकली ये देखना है कि निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ या नो डाटा निकल करके आ रहा है। आइए इसको चेक करते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट पर चल। ये मैंने आपके सामने निफ्टी का जो है डाटा ओपन कर दिया है। आज निफ्टी जो है हमारा ओपन हुआ था 19,839 पर, हाई गया 94 का, लो गया 75 का और क्लोजिंग हुई है अपने हाईस के आसपास। जो आज के हाईस है उसके आसपास जो है हमने क्लोज किया है बिल्कुल 886 पर। यानी कि जो आज का हाई 994 और हमने क्लोज किया बिल्कुल वहीं पर। अब आइए इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। आज का जो वॉल्यूम रहा दोस्तों वो 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें ट्रेड होते हुए दिखा रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ आए हैं। अब आइए मैं जो आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, यहाँ देख रहे हैं आप, ये ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। ये देखिए, ये है ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तो आ गए आपके टोटल ओपन इंटरेस्ट। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखा रहा है कि हमारे पास जो है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज दिखा रहा है कि लगभग 5% का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। देखिए, ओपन इंटरेस्ट में टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं 2,14,000 और चेंज ऑन हुआ है 10,000 का और 5% ओपन इंटरेस्ट चेंज है। यानी कि एक हल्का फुल्का लॉन्ग बिल्डअप जो है वो दिखाई दे रहा है। हल्का फुल्का सा लॉन्ग, बहुत बड़ा नहीं है कोई एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर अपना जो डाटा हमने निकाला फ्यूचर्स का, हम लिख लेते हैं कि हम फ्यूचर्स में जो है साइडवेज है और साइडवेज को भी हम कह सकते हैं कि वी आर अ बिट पॉजिटिव। क्लियर? ये हमारे सामने, क्योंकि हमने हाइस पर आके क्लोजिंग करी है, दैट्स व्हाई। अब आइए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा ऑप्शन टेबल का। ऑप्शन टेबल में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? पुट कॉल रेशियो एनालिसिस करते हैं और पुट कॉल रेशियो अभी देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। आइए ऑप्शन टेबल पे चलते हैं। ये मैंने आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन टेबल लगा दी है 23 नवंबर की। स्क्रॉल करके नीचे आइए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे खड़े हुए हैं 24,54,54 और यहाँ खड़े हुए हैं 24,88,000। कुल मिलाकर के मैं दोनों तरफ जो देख पा रहा हूँ बिल्कुल इक्वल जो है वेटेज का डाटा आ रहा है। इससे भी बहुत सिंपल हो गया, यानी कि हमारा जो पुट कॉल रेशियो है
वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि भाई हमारा पुट कॉल रेशियो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.0। अगर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पुट कॉल रेशियो 0.7 से लेकर के 1.2 के बीच में आता है, इसका मतलब होता है कि हम रेंज बाउंड मार्केट में रहेंगे। यानी कि रेंज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मार्केट में रेजिस्टेंस पर आए तो उसको सेल कर दीजिए, और अगर सपोर्ट पर आए तो बाय कर लीजिए। अब हम ऑप्शन टेबल से जरा ये निकालते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस क्या आ रहा है और सपोर्ट क्या आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे इसके लिए हमें रेजिस्टेंस को एनालाइज करने के लिए, सपोर्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा कॉल साइड का डाटा। सबसे पहले ये कॉल्स आ रही है हमारी, और हमें देखना होगा हम आज की जो क्लोजिंग करके गए 19,811 पे करके गए, हमें देखना होगा सबसे बड़ा ओआई कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने जो दिखाई पड़ रहा है मुझे, वो मुझे सबसे बड़ा ऊपर इंटरेस्ट डाटा नजर आ रहा है, ये वाला 2,53,000 का, जो दिखाई दे रहा है जी मुझे 19,900 के स्ट्राइक पर। हियर इट इज। तो 19,900 की जो स्ट्राइक है वो दिखा रहा है मेरे को कि भाई सबसे बड़ा ओआई का डाटा जो है वो 19,900 पे खड़ा हुआ है। इससे एक नतीजा निकल आया कि मेरे लिए जो कल का रेजिस्टेंस लेवल होगा वो बन गया 19,900 के आसपास। अब ये 19,900 के आसपास का मतलब होता है 19,915, 920 भी हो सकता है, और 19,900 भी हो सकता है, और 19,890 भी हो सकता है, लेकिन 920, 925 मैक्सिमम एरिया होता है इसका। ओके। तो 19,900 के आसपास मेरा रेजिस्टेंस आ गया अभी, पहली बात। अब आइए हम निकालते हैं सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन के लिए फ्रेंड्स आइए आपको सपोर्ट दिखाते हैं। तो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा 2,41,000 का, यहाँ पर ये रहा, और ये लेवल आ रहा है 19,800 का मेरे पास। तो इससे नतीजा निकला कि भाई कल के लिए जो मेरा इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो वही है जहां पर कि निफ्टी बंद हुआ है 19,800। ये मेरे लिए सपोर्ट बन गया कल का, और 19,900 बन गया मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन। पुट कॉल रेशियो कह रहा है कि सेल ऑन रेजिस्टेंस कीजिए और बाय ऑन सपोर्ट कीजिए। यानी 19,800 पे मिले तो खरीदारी करने का मूड बनाना चाहिए, और 19,880 से लेकर के 19,920 के बीच में ये आपका एक सेलिंग जोन बनेगा, अकॉर्डिंग टू पुट कॉल रेशियो एनालिसिस। लेवल्स को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। अब आइए, ये हो गया हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का टेबल। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल और बाय दोनों हमने लेवल्स निकाल लिए। अब आइए हम करते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स का। टेक्निकल एनालिसिस के लिए वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दी चार्टिंग सिनेरियो। आइए निफ्टी को सेलेक्ट करते हैं। निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद मैं अब आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जो आज का कैंडल फॉर्मेशन है, दैट इज क्वाइट हेल्दी। हेल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम गिरे जरूर थे, लेकिन हम रिकवर करके वापस ऊपर आ गए हैं। वजह साफ थी कि हमारा यहाँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। इन सारे कैंडल्स का अगर आप एंजॉइन करेंगे सपोर्ट को, तो एग्जैक्टली हमने यहीं पर सपोर्ट लिया है। एंड स्टिल हम अभी तक अपना जो ये चैनल है हमारा, हम इसको होल्ड करे बैठे हैं। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन को हम कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं। ये आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट से इस रेंज के अंदर, जहां पर हमने होल्ड किया और हम बाउंस कर गए। देखिए जी, अब इससे एक नतीजा बन गया कि 19,000 ये 700 जो है कल के लिए बहुत ही अहम सपोर्ट है बियर्स के लिए। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। ये दिखा रहा है कि इन केस जब तक हम इस हाई को कट करते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 19,880 के आसपास। ये देखिए इस कैंडल का जो हाई है, और अभी अभी हम निकाल करके आए हैं, और ये हमारा वो लेवल है जो पीछे से एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन ले रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट का। रियलिटीज। तो अब यहाँ से एक बनी बात कि भाई कल के लिए 19,900 इसके लिए एक हर्डल है। 19,900 से अगर हम वापस आएंगे तो 19,800 के आसपास वापस सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेली कैंडल। अब आइए चलते हैं जी आवरली चार्ट्स के ऊपर, निफ्टी के आवरली चार्ट्स। देखिए निफ्टी के आवरली चार्ट्स मैंने लगाए, मैंने वैसे 5 मिनट के चार्ट ले लिए, और मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक बनाकर रख दिया है पैटर्न। और ये मेरा बना हुआ है एक क्रैप पैटर्न कह लीजिए या बटरफ्लाई पैटर्न कह लीजिए, और इसका जो हाइट आ रहा है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है 19,900 का। यानी कि मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ यहाँ पर कि 19,900 पर एक बटरफ्लाई पैटर्न बन जाएगा 5 मिनट के चार्ट पर निफ्टी के अंदर, जो इसको लेकर के आएगा नीचे की तरफ तकरीबन 19,860। फिर उसके नीचे कह रहा है नेक्स्ट टारगेट आपका बनेगा 19,825 का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 19,750 के आसपास। तो ये सारे टारगेट जो है देखिए मुझे निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर। अब द थिंग इज के ये टारगेट्स क्या कल ही आ जाएंगे? तो इसके लिए फिर मैं आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दूंगा। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता कल ही आ जाएंगे या नहीं आएंगे। द थिंग इज के यहाँ पर क्या होता है ना कि 19,800 अभी ऑप्शन टेबल में आपने देखा मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कल ही आ जाएंगे। फिलहाल ये हमारे सामने पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गई है, टेक्निकल चार्ट की कैलकुलेशन आ गई।
टेक्निकल चार्ट्स हमें क्या सजेस्ट करके दिखा रहे हैं कि भाई हमारा जो रेंज बन रहा है निफ्टी का वो कल के लिए 19,800 से 900 के बीच में बन रहा है। और नीचे की तरफ अगर ये बटरफ्लाई पैटर्न के टारगेट आएंगे तो फिर वो धीरे धीरे करके हो सकता है कल नहीं आए, परसों नहीं आए, उसके नेक्स्ट डे सेशन में आए, वो आई डोंट नो। ठीक है। आई कैन ओनली गिव यू दी लेवल्स। लेवल्स हमें साफ सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई 19,900 तो अभी मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक सेलिंग इन अपॉर्चुनिटी शायद हमारे लिए बन सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी तरफ से यहाँ पर कोई भी इस तरीके की बात नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको ट्रेड में पुट करें। मैं फिर याद दिला दूं, ये हमारा चैनल बनाने का पर्पस सिंपल है, वो ये है कि आप लोगों को एजुकेट करना। और देखिए मैंने आपको दिखाया निफ्टी के अंदर क्या क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं, टेक्निकल भी और डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके। तो मैं ये अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। आप अकॉर्डिंगली लेवल्स को फॉलो कीजिए और फिर उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। अपने फाइनेंशियल सलाहकार से मशवरा करने के बाद ही कोई भी ट्रेड प्लान करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मुझे जो है आप सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत के साथ काम करूं और आप लोगों को सही दिशा में लेकर के जा सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।